बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। मंगलवार शाम दुर्गापुर थाना अंतर्गत बेनाचती के न्यू पल्ले इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों के साथ अचानक छापेमारी की। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये मकान एक व्यवसायी को किराए पर दिया गया था। ईडी अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान मकान मालिक और किराए पर रहने वाले व्यवसायी दोनों को मौके पर बिठाकर पूछताछ शुरू की। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे पूरे इलाके में तनाव और उत्सुकता का माहौल बन गया। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल नगर निगम के कुल्टी बोरो अंतर्गत 99 नंबर वार्ड के अलोठिया गांव में हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम नगर निगम की विरोधी दल नेता चैताली तिवारी के नेतृत्व में एवं उनकी उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें घर घर जाकर गीता का वितरण किया गया। इस अवसर पर चैताली तिवारी ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो আমরা এখানে এসেছি যে যেভাবে তৃণমূলের অত্যাচার আমাদের এই আসানসোল কেন আমাদের পুরো পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে তৃণমূলের অত্যাচার বেড়ে চলেছে, যার কারণে আমরা জানি যে একমাত্র উপায় আমাদের আছে গীতা। গীতায় লেখা আছে যে অত্যাচারিত মানুষদের জন্য আমাদের কি করণীয়। তাই সকলকে আজ আমরা গীতা দিয়ে এবং মানুষের কাছ থেকে যাতে মানুষ জানে যে কিভাবে অত্যাচারিত মানুষদেরকে শাস্তি দিতে হয়, সেই কারণে আজ আমরা এখানে এসেছি। आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व बांधना के अवसर पर सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाराबरी विधायक एवं आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में सैकड़ों आदिवासियों को बांधना पर्व के उपलक्ष्य में नए वस्त्र वितरित किए गए। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता अभिषेक बैनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए तृणमूल कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आम लोगों के साथ खड़ा रहता है। যে আরো মানুষকে যাদের নাম উঠে গেছে তাদেরকে আবার লেটার পাঠাচ্ছে, মানে তাদের যে নেতারা বক্তব্য দিচ্ছে এখন পশ্চিমবঙ্গে যে আমাদেরকে 1,20,00,000 বা 1,40,00,000 বাড়িয়ে বাড়িয়ে যেটা বলছি, বা দিল্লি থেকে যেটা বলছে 1,00,00,000 নাম বাদ দিতে, তো তারা প্রোগ্রাম করে নিয়েছে, সেট করে নিয়েছে যে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে সরকারে আসা যাবে। তো মানে আগে ছিল না যে মানুষ নির্বাচিত করতো সরকারকে, এখন সরকার নির্বাচিত করছে ভোটারকে, মানে ভোটারকে হবে কে ভোট দেবে সেটা সরকার নির্বাচন করবে। रविंद्र भवन से एसडीओ कार्यालय तक आज एक रैली निकाली गई, जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा 1 से 8 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे स्टूडेंट्स वीक का हिस्सा थी। इस रैली में 2 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। पश्चिम बर्धमान जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुरजीत रॉय ने बताया कि स्टूडेंट्स वीक के तहत राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। প্রত্যেকটি জেলাতে স্টুডেন্টস উইক পালন করার জন্য নির্দেশ আছে, যেটা প্রত্যেক বছর হয় 1 তারিখ থেকে 8 তারিখ।
তো আমাদের পশ্চিম বর্ধমানেও এটা হচ্ছে। এটা আমাদের 15টা সার্কেলের মধ্যে টোটাল 8টা স্কুলে বিভিন্ন কম্পিটিশান, সেটা কালচারাল ইভেন্ট হচ্ছে, সায়েন্স এক্সিবিশন হয়েছে, বুক ফেয়ার হয়েছে, বিভিন্ন আদার্স কম্পিটিশান হয়েছে। আর জেলাতে সেন্ট্রালি একটা প্রভাত ফেরির আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে 2টো স্কুল অংশগ্রহণ করেছে। আমাদের এডিএম স্যারও ছিলেন। এই নিয়ে প্রোগ্রাম আজকে 8 তারিখে প্রোগ্রামটা শেষ হবে। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से आज आसनसोल के रविंद्र भवन के पास स्थित कॉफी हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्य मनीष कुमार लाल ने जानकारी दी कि आगामी 16 जनवरी को चंद्रचूड़ मंदिर और बराकर के गौरांग मंदिर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चंद्रचूड़ मंदिर में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और गौरांग मंदिर बराकर में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक दर्शन की व्यवस्था रहेगी। मनीष कुमार लाल के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि लगभग 1000 वर्ष पहले मोहम्मद गजनवी के आक्रमण में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया था। इसके बाद उसके अवशेष को पिछले 1000 वर्षों से गुप्त रूप से संकलित कर पूजा की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अब इन पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जा रहा है ताकि आम श्रद्धालु भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सके। 16 जनवरी को आसनसोल के करीब जो चंद्रचूड़ मंदिर है वहाँ पे शिव ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से हमारे आसनसोल के सभी जनमानस जो है वो इसका दर्शन कर पाए, यही हमारी कोशिश है और उसी के लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए। रानीगंज के सीताराम जी मंदिर में आज से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत पाठ का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में 108 कलश लेकर महिलाओं की विशेष भागीदारी रही। वहीं बाबा का निशान और आकर्षक झांकियां भी शामिल थी। सीताराम जी मंदिर के श्रद्धालु मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि 12 तारीख तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ऋषिकेश से पधारे सदगुरु अमृत प्रकाश जी महाराज भागवत पाठ करेंगे। उन्होंने रानीगंज के सभी श्रद्धालुओं से इस पावन आयोजन में शामिल होने का आह्वान किया। वहीं अमृत प्रकाश जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत पाठ का श्रवण करना अत्यंत सौभाग्य की बात है और सभी लोगों से अगले 7 दिनों तक आयोजित इस पाठ में भाग लेने की अपील की। आसनसोल नगर निगम के 59 नंबर वार्ड इलाके में एक 2000 फुट लंबे ड्रेन का शिलान्यास किया गया। बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इस बारे में जाकिर हुसैन ने कहा कि इस इलाके में ड्रेन के ना होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से इस बारे में बात की तो मेयर विधान उपाध्याय ने इस ड्रेन के निर्माण के लिए 76 लाख की राशि आवंटित की है, जिसके जरिए ये काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ड्रेन के बन जाने से मास्टर पाड़ा से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से होते हुए भस्का तक जाएगा। उन्होंने इसके लिए मेयर विधान उपाध्याय का धन्यवाद दिया। हमारा ड्रेन का शिलान्यास किया गया है, जिसमें हमारा 2000 रनिंग फुट का ड्रेन है, जिसको हम लोग मास्टर पाड़ा से लेकर के और टावर महल्ला से लेके फिर सौदागर महल्ला से लेकर के फिर भूकनिया पेट्रोल पंप से लेकर के सीधा चला जाएगा भस्का में। ये 2000 रनिंग फुट का काम है, जिसका हमारे मेयर साहब ने आरएसपी फंड हमको दिया है 76 लाख रुपए का। उसी के अंडर से ये काम हम लोग किए हैं। जैसे इससे पहले भी 1 सप्ताह पहले मदरसा महल्ला में 12 लाख का सेंसर का ड्रेन किए हैं। उसके बाद जो और भी जो फंड है, जो और भी जगह हम लोग यूज़ करने